बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। वीवर्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4.19 और 4.20 को सॉल्व करना सीखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के टॉपिक में से। आइए इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले समझते हैं कि राइटर ने क्या कहा और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। वीवर्स, अकॉर्डिंग टू राइटर क्वेश्चन नंबर 4.19 में कंप्यूटर कैलकुलेटेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम 20 ऑब्जर्वेशंस एज 42 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। कोई 20 ऑब्जर्वेशंस हैं किसी कंप्यूटर में, जब डाटा एंटर किया तो वो 20 ऑब्जर्वेशंस थी और उसका जो मीन कंप्यूटर की मदद से कैलकुलेट किया गया वो 42 था और स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी 5 है। ये हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली सबसे पहले कि n हमारे पास 20 है और उसका मीन x बार 42 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट इट हैड कॉपीड डाउन टू वैल्यूज एज 45 एंड 38। बाद में ये पता चला कि दो वैल्यूज़ हमने उन 20 में से 45 और 38 लिखी थी एक जगह, वेयर एज द करेक्ट वैल्यूज़ वर 35 एंड 58 रिस्पेक्टिवली, जबकि उनकी जगह हमने 35 और 58 लिखने थी, यानी दो वैल्यूज़ गलत एंटर हो गई। तो फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की करेक्ट वैल्यू चाहिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। वीवर्स, इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की करेक्टेड वैल्यू तो तभी हासिल होगी जब हमारे पास जो कैलकुलेशंस हासिल हुई हैं वो करेक्ट हों। जबकि राइटर ने तो क्वेश्चन में बता दिया है कि ये जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 20 वैल्यूज़ की, ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें दो वैल्यूज़ गलत ऐड हुई हैं। तो लिहाजा जब दो वैल्यूज़ ही गलत ऐड हुई तो फिर हासिल होने वाले रिजल्ट्स भी गलत हो गए। तो लिहाजा हमें करेक्टेड वैल्यू अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की चाहिए तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने जो ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स हैं जो कि रॉन्ग है इनको सही करना पड़ेगा, यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को सही करना पड़ेगा, करेक्टेड मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हासिल करना पड़ेगी। और इनको करेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले करेक्टेड सुमेशंस चाहिए, क्योंकि एक्स बार भी सुमेशन एक्स ओवर एन के बराबर होता है, यानी जब तक सुमेशन सही नहीं होगी एक्स बार सही नहीं हो सकता। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलाज में भी सुमेशंस की जरूरत पड़ती है। तो लिहाजा हमें सबसे पहले सुमेशन एक्स और सुमेशन एक्स को सही करना पड़ेगा। और सुमेशन एक्स या सुमेशन एक्स स्क्वायर को सही तभी किया जा सकता है जब रॉन्ग सुमेशंस मौजूद हों। जब रॉन्ग सुमेशंस हमारे पास मौजूद होंगी तो फिर ही उनमें से गलत वैल्यूज को निकाला जा सकता है और सही वैल्यूज को ऐड किया जा सकता है। तो लिहाजा इसी मकसद के लिए फिर हम सबसे पहले रॉन्ग सुमेशंस फाइंड करते हैं इस गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से। यानी हमारे पास अगर एक्स बार बराबर है सुमेशन एक्स ओवर एन के, तो फिर रॉन्ग एक्स बार हमें गिवन है 42। इट मींस 42 बराबर है सुमेशन एक्स ओवर 20 के, क्योंकि एन की वैल्यू 20 है। 20 ऑब्जर्वेशन है टोटल हमारे पास जो गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, जो जिक्र मौजूद है जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो लिहाजा 20 क्रॉस मल्टीप्लाई होके सुमेशन एक्स बराबर आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 20 यानी 840 के। इसका मतलब ये हुआ कि ये सुमेशन एक्स गिवन जो रॉन्ग एक्स बार है उसकी मदद से जो सुमेशन एक्स मिली 840 है। अगर एक्स बार रॉन्ग है तो फिर ये सुमेशन भी रॉन्ग ही होगी। तो लिहाजा ये हमने गलत सुमेशन हासिल कर ली। इसी तरह अब गलत सुमेशन एक्स स्क्वायर भी हासिल करते हैं जो रॉन्ग है, ताकि फिर उसके बाद इन दोनों को इकट्ठे ही एक ही दफ़ा सही किया जाए और फिर इसके मदद से जो है वो सही रिजल्ट्स एक्स बार और एस के हासिल किए जाए और फिर फर्दर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो सही हासिल किया जाए। तो लिहाजा हमारे पास जो एस गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन वीवर्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सुमेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सुमेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, और अगर वेरियस की फॉर्म में लिखे तो फिर एस के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा। अब जो रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, इट मींस यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ये बराबर है सुमेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन के। सुमेशन एक्स स्क्वायर तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, हमारे पास गिवन ही नहीं है। डिवाइजर में एन 20 है, सुमेशन एक्स ओवर एन यानी रॉन्ग सुमेशन एक्स ओवर एन का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, क्योंकि अभी हम रॉन्ग फार्मूला अप्लाई करते हुए ये सारी की सारी रॉन्ग सुमेशन फाइंड करनी है। लिहाजा इसमें सुमेशन एक्स जो यूज होगी वो रॉन्ग वाली होगी 840। तो 840 ओवर 20 यानी 42 ही आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे 42 का स्क्वायर। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 42 का स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा 1789 और 20 फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से सुमेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा 35780। तो वीवर्स, ये हमने रॉन्ग सुमेशंस हासिल कर ली जो असल काम था हमारा फाइंड करने का। बाकी आगे बड़ी आसान सी अलजेब्रिक कैलकुलेशंस हैं कि इन सुमेशंस को सही करना है हमने। तो इन सुमेशंस को सही करने का तरीकाकार बहुत आसान है कि इनमें से गलत वैल्यूज़ को निकालते जाएं, सही को ऐड करते जाएं। फॉर एग्जांपल हमें सुमेशन एक्स करेक्टेड चाहिए, ये बेस में मैंने करेक्टेड लिख दिया COR, ताकि पता चल जाए ये करेक्ट वाले सुमेशंस हासिल हो रही हैं जिनको इस्तेमाल करके हमने फाइनल रिजल्ट हासिल करने। तो लिहाजा सुमेशन एक्स करेक्टेड बराबर होगी सुमेशन एक्स, रॉन्ग सुमेशन को हमने सिंपल सुमेशन एक्स से ही जाहिर किया हुआ है, लिहाजा सुमेशन एक्स माइनस रॉन्ग वैल्यूज़ का सम, यानी सुमेशन एक्स जो रॉन्ग थी वो 83 थी
और सही वैल्यूज़ का सम जो कि आपके सामने ये 93 है, लिहाजा 83 माइनस कर दी, 93 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास फाइनल जो है करेक्टेड सुमेशन एक्स ये 850 आ गए। अब हमें सुमेशन एक्स स्क्वायर को भी करेक्ट करना है, तो सुमेशन एक्स स्क्वायर करेक्टेड बराबर होगी रॉन्ग सुमेशन एक्स स्क्वायर के, क्योंकि रॉन्ग को हमने सुमेशन एक्स स्क्वायर से सिंपल जाहिर किया हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है रॉन्ग वर्ड अलहदा से, तो लिहाजा सुमेशन एक्स स्क्वायर में से माइनस कर देंगे रॉन्ग वैल्यूज़ के स्क्वायर्स के सम को, यानी हमारे पास 45 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर और ये रॉन्ग वैल्यूज़ के स्क्वायर का सम आ गया 3469, और सही वैल्यूज़ के स्क्वायर्स का सम ऐड कर देंगे, यानी 35 का स्क्वायर 1225, 58 का स्क्वायर 3364 और ये सही वैल्यूज़ के स्क्वायर का सम ये 4589 आ गया। तो लिहाजा रॉन्ग स्क्वायर्स के सम को माइनस कर देंगे और जो सही है उसके स्क्वायर्स का सम यानी 4589 को ऐड कर देंगे, तो समेशन एक्स स्क्वायर जो करेक्टेड फॉर्म में है ये हासिल हो जाएगी 36900। अब हमारा काम है एक्स बार और एस को करेक्ट करके सी वी करेक्टेड फाइंड कर लेना, ये कोई मुश्किल काम नहीं रह गया हमारे लिए। एक्स बार का फॉर्मूला हमारे पास बराबर होगा करेक्टेड के लिए समेशन एक्स करेक्टेड वाली यूज़ करेंगे डिवाइजर में, इसलिए अब करेक्टेड की नोटेशन लिखते जाना है ताकि पता चलता जाए हम यूज़ क्या कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं हम। तो लिहाजा समेशन एक्स करेक्टेड ओवर एन ये 850 ओवर 20 आ जाएगा, क्योंकि करेक्टेड समेशन 850 थी और ये फाइनल आंसर 42.5। और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो समेशन एक्स स्क्वायर करेक्टेड ओवर एन माइनस समेशन एक्स करेक्टेड ओवर एन का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास समेशंस जब पुट करेंगे समेशन एक्स स्क्वायर करेक्टेड 36900 डिवाइजर में 20, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज तो 20 ही रही, दो गलत वैल्यूज निकल गई, दो ऐड हो गई, नंबर ऑफ वैल्यूज पे कोई भी चेंज नहीं आया। लिहाजा समेशन एक्स करेक्टेड ओवर एन का होल स्क्वायर यानी 850 ओवर 20 का होल स्क्वायर, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है करेक्टेड फॉर्म में ये हमारे पास व्यूअर्स हासिल हो गए 6.22। और सीवी जो कि फाइनल हमारा मकसद था कैलकुलेट करने का करेक्टेड सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसका फार्मूला होगा करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर करेक्टेड मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो लिहाजा करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 6.22 है इसको डिवाइड कर देंगे करेक्टेड एक्स बार पे जो कि हमारे पास क्या आया हुआ 42.5 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो व्यूअर्स ये हमारे पास 14.64 ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आ गया। तो ये हमारा मकसद था करेक्टेड सीवी फाइंड करना। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, तो लिहाजा इसको ज़रा एक स्केच ज़हन में बिठा लें, लाजमी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें कि अगर हमें 20 वैल्यूज़ में कोई दो वैल्यूज़ रॉन्ग ऐड करके कंप्यूटर ने कोई रिजल्ट्स दिए तो वो भी रॉन्ग होंगे, तो हमें करेक्टेड आंसर फाइनल तभी हासिल होगा जब गिवन इन्फॉर्मेशन को करेक्ट पहले करें, और गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्ट तभी होगी जब सुमेशन सही होगी, क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है ये सुमेशंस की मदद से ही फाइंड होती हैं, और जब तक सुमेशंस सही नहीं होगी तब तक इनको सही नहीं किया जा सकता। और सुमेशंस सही उसी सूरत में आएंगी जब रॉन्ग सुमेशंस पहले फाइंड करेंगे, रॉन्ग होंगी तो उनको फिर सही किया जा सकता। लिहाजा हमने गिवन इन्फॉर्मेशन से पहले रॉन्ग सुमेशन एक्स और सुमेशन एक्स स्क्वायर फाइंड कर ली, उनको फिर सही कर लिया और फिर सही की मदद से एक्स बार और एस को सही किया, और उसकी मदद से फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हासिल होगी वो भी सही होगी, यानी करेक्टेड फॉर्म में होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू राइटर क्वेश्चन नंबर 4.20 में अ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स विद फ्रीक्वेंसीज 100, 120 एंड 150। ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी यानी तादाद गिवन है। मैंने इसको सिंपल एन से ज़ाहिर किया है कि फर्स्ट कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी n1 100 है, सेकंड कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी n2 120 है और थर्ड कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी n3 जो कि 150 है। हैविंग मीन्स 5.5, 15.8 एंड 10.5 कि इन तीनों कंपोनेंट्स के बिल तरतीब मीन क्या है कि पहले का यानी x बार 1 5.5 है, दूसरे कंपोनेंट का मीन यानी x बार 2 15.8 है और थर्ड कंपोनेंट का मीन यानी x बार 3 ये 10.5 है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली यानी 2.4, 4.2 एंड 3.7 रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स के S1 2.4 है, S2 4.2 है और S3 3.7 है। तो लिहाजा ये हमें इंफॉर्मेशन दिए कि राइटर ने क्या कहा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये जो 3 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का जिक्र है इन तीनों की अलग अलग इंफॉर्मेशन गिवन है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस की भी और तादाद भी इनकी पता है। अब इन तीनों का कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। व्यूअर्स, इन तीनों की कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तभी आएगी जब कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास होगा। और कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हम बारहा प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी कि एक्स बार सी बराबर होता है n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 प्लस n3 इंटू एक्स बार 3 डिवाइजर में n1 प्लस n2 प्लस n3 अगर 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो फैक्टर ज़्यादा आ जाएंगे और कम होंगे तो फिर कम फैक्टर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। लिहाजा हमारे पास 3 कंपोनेंट्स के लिए हमने ये फार्मूला लिखा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। n1 हमारे पास 100 है इंटू एक्स बार 1 5.5
प्लस n2 120 है, इंटू एक्स बार 2 15.8, प्लस n3 150 है और इंटू एक्स बार 3 यानी 10.5। और इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लें और डिवाइजर में n1 प्लस n2 प्लस n3 की वैल्यूज़ भी पुट कर दें 100, 120 और 150, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फाइनल आंसर 10.87 आ जाएगा। अब हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए व्यूअर्स। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला इन जर्नल हमने पढ़ा था सुमेशन की फॉर्म में, सुमेशन एन आई, फिर ब्रैकेट में एस आई स्क्वायर प्लस एक्स बार आई माइनस एक्स बार सी का स्क्वायर और डिवाइजर में सुमेशन एन आई। अब सुमेशन की बजाय जब हम न्यूमेरिकली प्रैक्टिस में लेके आते हैं इस चीज़ को, तो जितने डेटा सेट्स हों उतने में एक्सपेंड कर देते हैं इस फार्मूले को प्लस साइन लिखते हुए, फिर सुमेशन साइन यूज़ नहीं होता। हमारे पास 3 डेटा सेट्स हैं, लिहाजा 3 डेटा सेट्स के लिए इस फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं। कि हमारे पास क्या फार्मूला होगा, n1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस एक्स बार 1 माइनस एक्स बार सी का स्क्वायर, प्लस अब सेकंड के लिए फैक्टर आ जाएगा n2 ब्रैकेट में s2 स्क्वायर प्लस एक्स बार 2 माइनस एक्स बार सी का स्क्वायर, और फिर प्लस थर्ड फैक्टर आ जाएगा क्योंकि 3 कंपोनेंट्स गिवन है गिवन डाटा में, तो लिहाजा n3 इंटू s3 स्क्वायर प्लस एक्स बार 3 माइनस एक्स बार सी का स्क्वायर और डिवाइजर में n1 प्लस n2 प्लस n3, और इस सारे का स्क्वायर रूट भी आएगा क्योंकि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं वेरिएंस ने। तो लिहाजा जस्ट अब वैल्यूज पुट करेंगे गिवन इस फॉर्मूले में और फाइनल आंसर हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्यूअर्स ये आ जाएगा 5.34। अब कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए, तो कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमारे पास ये फार्मूला क्या होगा, फार्मूला तो सिंपल वही है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो लिहाजा अब कंबाइंड के लिए चाहिए तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर कंबाइंड का मीन मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो लिहाजा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर कंबाइंड मीन मल्टीप्लाई बाय 100 करें, 5.34 डिवाइजर में 10.87 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये फाइनल आंसर 49.16 आ गया। तो लिहाजा हमने ये कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है इसको कैलकुलेट करना सीख लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।